पति लोगों का आजकल बड़ी हालत ख़राब है। लोग कह रहे हैं कि पुरुष आयोग बनाना चाहिए और बनना भी चाहिए, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों को ये डाउट है कि मेरी पत्नी सिर्फ़ मेरे पैसों के लिए और मेरे प्रॉपर्टी के लिए है, या रिलेशन में है, या फिर वो बाद में केस करती है मेंटेनेंस के लिए, एलिमोनी के लिए, या आपकी प्रॉपर्टी ले लेगी। ऐसा आपको डर है ब्रदर, तो आप सबसे पहले जो आपकी प्रॉपर्टी है वो अपनी फैमिली के किसी मेंबर के नाम कर दीजिए। अपने मदर के नाम कर दीजिए या किसी अन्य के नाम कर दिया करिए। और रही बात इस चीज़ की कि आपका रिश्ते में जो दरार आ रही है, उस सबसे जो बड़ी बातें खुल के आ रही हैं वो एक्स्ट्रा मैटरल अफेयर जो होता है, मतलब जो एक्स्ट्रा अफेयर होता है, जो एक्स्ट्रा अफेयर लड़कियों का है, इसकी वजह से पतियों की ज़िंदगी काफ़ी बर्बाद हो रही है। ऐसा नहीं है कि पति ही परेशान है, महिलाएं भी परेशान हैं, लेकिन उसकी जांच हो। बहुत सारे लोग लव मैरिज कर रहे हैं जहां पे दहेज का कोई लेना देना नहीं है, उस पर भी दहेज प्रथा लग जा रही है, पुलिस विभाग उस पर मुकदमा दर्ज कर दे रही है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर किसी ने लव मैरिज किया है जिसमें उसके परिवार का कोई भी सदस्य शामिल नहीं है, लड़की के परिवार का कोई सदस्य नहीं है, ना लड़के का परिवार का कोई सदस्य है, तो ऐसे मामलों में तो दहेज प्रथा आता ही नहीं है। लेकिन जो लालच है लोगों की, जो लोग उनके एक्स्ट्रा अफेयर वाले लोग हैं, जो बताते हैं कि आप ऐसे करो, पैसा मिलेगा, मकान मिलेगा, हम आपके साथ रहेंगे, कोई किसी के साथ नहीं रहता है। तो मैं उन भाइयों से कहना चाहता हूँ कि आप डरिए नहीं। अगर आपको कहीं भी डर है कि आपकी प्रॉपर्टी आपके हाथ से जा सकती है, आपकी वाइफ ले सकती है, कहीं अन्य किसी पुरुष के साथ रह सकती है और आपको बर्बाद कर सकती है, तो आप अपनी प्रॉपर्टी को सबसे पहले हटा दीजिए। अगर आपके नाम कोई भी प्रॉपर्टी है, आप अपनी फैमिली के किसी के नाम करके छोड़ दीजिए। और घर की जो प्रॉपर्टी है जिसमें आपके हिस्से बनते हैं, उसको भी आप गिफ्ट कर दीजिए। तो ऐसी स्थिति में आपकी शरीर सिर्फ रह जाएगी, आपके पास कुछ बचेगा नहीं। और जब कोर्ट के सामने आप जाएंगे तो कोर्ट के सामने सबसे पहले ये साबित उनको करना पड़ेगा कि जो केस उन्होंने किया है वाकई में रियल किया या परेशान करने के लिए। अगर आपको परेशान करने के लिए और आपकी चीज़ें लेने के लिए उन्होंने किया है, तो सबसे पहले ये उपाय करिए, जिससे जब आपके पास कुछ रहेगा ही नहीं तो फिर ये मुकदमे किस बात के, किस लिए आप पे मुकदमे। अगर वो आपके साथ रहना चाहती हैं तो उनको प्रॉपर्टी से कोई लालच नहीं है, आपके धन से कोई लालच नहीं है। अगर वो नहीं रहना चाहती हैं तभी आपकी प्रॉपर्टी और पैसों के लालच में आके वो मुकदमे करेंगे। इस तरह से हम तो ये कहना चाहेंगे सारे अधिवक्ता भाइयों से, सभी लोगों से, कि एलिमोनी जिस तरह से चाइना वगैरह में बंद है, मेंटेनेंस बंद है, उसी तरीके से हमारे भारत में भी एलिमोनी और मेंटेनेंस बंद हो जाना चाहिए। अगर ये बंद हो गया तो यकीनन मानिए जितने भी परिवार टूट रहे हैं, जितने भी पति के घर वाले परेशान बेचारे हो रहे हैं, बिना वजह परेशान हो रहे हैं, जबकि उनसे इनसे कोई लेना देना नहीं है, दहेज प्रथा से कोई लेना देना नहीं है। अरे कौन मांगता है? शादी होने के बाद पति पत्नी एक साथ रहने लगते हैं तो कौन दहेज मांगता? कोई नहीं मांगता है। लेकिन ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है कि बस 7 साल के अंदर शादी है तो दहेज को आप लगा दीजिए, दहेज प्रथा आपको लग जाएगा। जबकि इसका प्रॉपर जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का भी ऐसे डायरेक्शन आ चुके हैं कि ऐसे मामलों में पहले जांच होना चाहिए कि वाकई में दहेज मांगा गया कि नहीं मांगा गया है, लड़के की वैल्यू क्या है, लड़की जो शादी की है उसकी वैल्यू क्या है, और वाकई में ये शादी किस तरीके से हुई है, किस तरीके से नहीं हुई है। तो आप लोग डरिए नहीं, बिंदास जीजिए मेरे ब्रदर्स। मैं बताना चाहूँगा कि जिन लोगों को नहीं यकीन हो रहा है वो फैमिली कोर्ट जा कर के देख ले, किसी भी फैमिली कोर्ट, लखनऊ फैमिली कोर्ट, कानपुर फैमिली कोर्ट, बरेली, गाज़ियाबाद, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, जितने भी आपके ज़िले आते हैं सब में जाके देखिए, तो सब में पति पीड़ित हैं। महिलाओं के लिए महिला आयोग बनाया गया है, इसलिए जो मांग चल रही है कि पुरुष आयोग बनाया जाए, उसे बनना भी चाहिए, क्योंकि जब पुरुष आयोग बन जाएगा तो पुरुष भी अपनी बातों को वहाँ पर रखेगा और ये साबित करेगा कि हमारे खिलाफ जो लगाया गया आरोप है वो कितना सही और कितना गलत है। तो सबसे पहले आप लोग उपाय करिए यही कि अगर आपको लगता है कि हमारी संपत्ति और हमारे पैसों से सिर्फ इनको अफेयर है, सिर्फ प्यार है, सिर्फ हम पति उनके लिए इसलिए हैं कि हमारे पास चीज़ें हैं, हमारा वो ले सकती हैं, तो आप सबसे पहले हटा दीजिए। तब आपको समझ में आएगा कि वो आपसे प्यार करती हैं पत्नी, या आपके साथ रहना चाहती हैं कि सिर्फ आपके प्रॉपर्टी से। अगर उनको प्रॉपर्टी से लालच नहीं होगी तो मुकदमा ही नहीं करेंगे, फिर वो आपके साथ रहेंगे। और अगर नहीं लालच होगी तो वैसे भी वो मुकदमा नहीं करेंगे, लेकिन लालच होगी तो ज़रूर मुकदमा आपके ऊपर होगा। तो इसलिए जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पति लोग परेशान हैं वो इसलिए परेशान हैं,
कम से कम उनका ध्यान दिया जाए। गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए इस बात पे, कोर्ट को भी ध्यान देना चाहिए कि जो पति को बिना वजह परेशान किया जा रहा है और उसकी जांच करना चाहिए, और जो मेंटेनेंस बांधा जा रहा है, जो एलिमोनी है, ये सब सिस्टम जो है वो कम से कम ये देखा जाए कि वाकई में पति रहना चाहती है कि नहीं रहना चाहती। अगर रहना चाहती है तो फिर एलिमोनी, मेंटेनेंस और ये मुकदमे का क्या मतलब है? फिर वो कोर्ट से क्यों नहीं जाती हैं? जब वो कहती हैं कि हम जाना चाहेंगे तो क्यों नहीं जाना चाहती? अगर वो नहीं जाना चाहती हैं तो आपको म्यूचुअल में आना चाहिए, म्यूचुअल में आप लोगों को बातें करनी चाहिए, म्यूचुअल में डिवोर्स आप लोगों को लेना चाहिए। लेकिन नहीं, उसमें भी पैसे चाहिए, मकान चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो ये कहाँ है कि पति के से प्यार है या पति से कोई संबंध अच्छे हैं? नहीं है। इसलिए मैं गवर्नमेंट से और सुप्रीम कोर्ट से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि एलिमोनी और मेंटेनेंस को अगर बंद हो जाए तो शायद ये मुकदमे जो हो रहे हैं लड़कों के खिलाफ, लड़कों के परिवार के लिए, शायद इस पे कंट्रोल हो सकता है। धन्यवाद। और आप लोगों की राय जो हो वो कमेंट में मुझे ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।